4.5 साल के बच्चे को कैंसर कैसे हुआ? क्योंकि हम तो सुनते हैं बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन ये हमारे सामने एक शॉकिंग था कि कैसे। जब रिसर्च सारी चीज़ें हमने शुरू की तो हमें पता चला कि 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक कैंसर हो रहा है। पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज योर फूड। और फूड में अगर इतना करप्शन और एडल्ट्रेशन और मिलावट होने लग जाए तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? केरला में कासरगोड करके गांव है, वहाँ पे 1976 से हेलीकॉप्टर से एंडोसल्फान करके केमिकल 15,000 एकड़ पे छिड़काया जा रहा है। वहाँ के लोग हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ चेतन निके और आप। नमस्ते, मैं हूँ श्रेयस सरपदे और आप देख रहे हैं IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है श्रेयस जी और चेतन जी, जो कि एक ऐसा स्टोरी लेकर आए हैं हम सभी के सामने। हम हमेशा उस चीज़ पे बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी हमने उस चीज़ को लेकर स्टैंड नहीं लिया है, और उसी चीज़ को लेकर अब हमारे सामने आ गए हैं चेतन जी और श्रेयस जी। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन फॉर द इंडिया स्टोरी। थैंक यू। चेतन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपका ये स्टोरी सामने आई, वॉज इट ऑलवेज यस टू डायरेक्ट दिस? स्टोरी सामने आई ऐसे ही नहीं आई। मतलब क्या है कि मेरे साथ मेरे जो राइटर प्रोड्यूसर है, तो हम लोग एक रिवोल्यूशनरी फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन वो जो मेरे राइटर है सागर जी, उनके जो नज़दीक के दोस्त थे, उनके 4.5 साल के बच्चे को कैंसर होता है। और वो नज़दीक का होने के कारण सागर जी के, तो हम उस दौरान उनको मिलने गए या उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया। तो उस दौरान ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई कि 4.5 साल के बच्चे को कैंसर कैसे हुआ। सबसे, क्योंकि हम तो सुनते हैं बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन ये हमारे सामने एक शॉकिंग था कि कैसे। जब रिसर्च सारी चीज़ें हमने शुरू की तो हमें पता चला कि 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक कैंसर हो रहा है। तो ये डीप में जब जाते गए तो इसमें जैसे पंजाब में कैंसर ट्रेन है, जो ट्रेन है उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, उसमें 80% कैंसर पेशेंट होते हैं। केरला में कासरगोड करके गाँव है, वहाँ पे 1976 से हेलीकॉप्टर से एंडोसल्फान करके केमिकल 15,000 एकड़ पे छिड़काया जा रहा है। वहाँ के लोग हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीजें सामने आई। तो हमने सोचा कि कुछ चीजें फिल्म के दौरान इसको एक और लोगों को जागरूक करते हैं, एक अच्छी फिल्म लेके जाते हैं सामने। तो ये है सब चीजें। श्रेयस जी, was it always yes for this movie or gave a second thought? No, so when they narrated the subject, so obviously the subject was new. इसके ऊपर कभी किसी ने ज़्यादा बात ही नहीं की थी। हम लोग तो उसके पहले ऐसे था कि एक दो कुछ रील्स में चीज़ें आ गई तो हम देख लेते थे कि अच्छा पनीर थोड़ा मिलावटी कुछ बन रहा है, आजकल सब्जियां किसी केमिकल में डाल के निकालते तो वो ताज़ी हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें थी। बट उससे इतना फ़र्क पड़ रहा है अपने हेल्थ पे स्पेशली, ये जब मैंने कहानी सुनी और सारे फैक्ट्स देखे, तब देन वी ऑल्सो रियलाइज कि भाई ये कैंसर जैसी चीज़ जो हम 80s में ऐसे सुनते थे, कभी किसी को कहाँ लंबे कहीं रिश्ते में कोई है उनको हो गया तो क्यों, अरे भाई वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, ओ अच्छा इसीलिए ऐसा कभी सुना नहीं था कि वो उनको कोई एडिक्शन नहीं है और कुछ भी नहीं है और उनको कैंसर हो गया, ऐसे कभी सुना नहीं था उस वक्त। तो इतनी रेयर चीज़ आज इतनी सर्दी खांसी जैसे कैसे हो गई, हम वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। So what is that one thing which is मतलब not only that but one of the most important factors responsible for that is your food। और फूड में अगर इतना करप्शन और एडल्ट्रेशन और मिलावट होने लग जाए तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। क्या ये एवरी अदर हाउस होल्ड इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो और 2-3 साल में तो ये और गहरा हो जाएगा अगर हम अभी इसके ऊपर हमने ना तो कोई कदम उठाया या ना रोक लिया तो। सो सब्जेक्ट सुनने के बाद शॉक तो लगा था, बट सब्जेक्ट भी नया था। मैंने कहा हाँ यार, ये चीज़ के ऊपर थोड़ी बात करनी ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम वो कहानी भी इक्वली इमोशनल है, रोल काफ़ी तगड़ा है। सो ऑल दोज फैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द इंटेंट वाज करेक्ट, सो देन वी थॉट कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट्स हाउ वी गॉट इनटू इट। और चेतन जी, ये जो टॉपिक है काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें रिसर्च करना, ग्राफ प्रॉपर लाना, और जब आप ग्राफ पे रिसर्च करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है वो ग्राफ को नंबर्स सामने लेकर आना ऑडियंस के। आपके लिए वो कितना टाइम प्रोसेसिंग था? इसके ऊपर लॉकडाउन के बाद में हमने इसके ऊपर जो काम शुरू किया था, तो ये रिसर्च बहुत भयानक, जैसे मैंने आपको बताया कि भयानक था।
फिर लेकिन अभी क्या होता है कि इस तरह के रिसर्च और सारी चीज़ों को देख के, ऐसे कंटेंट को देख के इसको फिल्मोग्राफी में बदलना या उसका स्क्रीन प्ले डायलॉग करके लोगों को दिखाना, वो एक थोड़ा सा टफ चीज़ें होती है। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया स्क्रीन प्ले और डायलॉग के ऊपर, ताकि उसको एक फिल्म की तरह अच्छे से लोगों को उस तक पहुंचा जा सके। तो सारा ये सब करते करते अभी फिल्म आपके सामने आई है। बट सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया इस दौरान? देखिए कि ये जो फिल्म बन गई, मैं सही जी के पास गया तो काजल जी को मिला, 2-3 बार उनको मुझे मिलना पड़ा, क्योंकि क्या है कि मैं एक नया डायरेक्टर हूँ। तुरंत क्योंकि क्या है कि कंटेंट अच्छा होने के कारण कि मैं वैसा कर सकता हूँ कि नहीं, उनको भरोसा दिलाना बहुत जरूरी होता है, उनको भी वो लगना चाहिए। तो 2-3 सीटिंग के बाद जब सीधा हो गई हमारी, तो ये लोग फिर इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसे इन्वॉल्व हुए कि इन्होंने मुझे कहा कि दोनों ने कि ऐसे फिल्म हमने तो बहुत सारी फिल्में की है, लेकिन ये फिल्म एक भारत देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं, लोगों को हम जगा रहे हैं, तो एक अच्छी भावना के साथ इस फिल्म में हम लोग जुड़ जाते हैं। और उन्होंने उसी तरह से उसी एनर्जी को लेके वो फिल्म के साथ काम करने लगे। और फिल्म के दौरान और कुछ बेस्ट कर सकते हैं क्या, दोनों भी, मतलब काजल जी, सहेज जी, और क्या कर सकते हैं, कि उन्होंने ये फिल्म अपना ली। मतलब I said everyone connected with the film, right? From the producer, co-producers, the entire team, like I said, कि because it's an emotional film, तो वैसे हंसी मजाक बहुत कम होता था set पे, तो उसी में होता था कि कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा नहीं लगे, ये इफेक्टिवली लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचना जरूरी है। तो your involvement was in a different manner, and plus हमने काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे इसको शूट किया, मतलब पूना, भोर, हिमाचल, ये तो केरला भी गए, बिहार भी गए, कोल्हापुर, मुंबई, पुणे, सो अलग अलग जगह पे शूट किया। सो इट वाज नॉट एन इजी शूट आल्सो फॉर देम, प्लस क्राउड है, काफ़ी तामझाम है। तो बट एज अ फर्स्ट फिल्म आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स टू do a film on a subject like this. तो यूजुअली सब लोग wants to play safe ना, कि कॉमेडी करते हैं और वो वैसा कुछ कर लेते हैं, but the reason I think we are also there in the film is because of the subject. As you said, everyone to play safe. जब ट्रेलर रिलीज हुआ, टीजर रिलीज हुआ, टॉपिक सभी के सामने आया, was there any government issue you guys have faced or any hurdles you guys have faced? ये फिल्म में हमने किसी को टारगेट ही नहीं किया। True. हाँ, ये फिल्म मैंने बोला आपको कि अमीर से लेकर गरीब तक बनाई है। हर एक, मतलब जो भी इंडिया के जितने भी लोग हैं, वो मेहनत क्यों करते हैं कि हमारे प्लेट में सुबह नाश्ता अच्छा है, लंच अच्छा हो जाए, डिनर अच्छा हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे समझता है कि इसमें जहर है, तो ये बड़ी मुश्किल चीज सामने आ जाती है, डर एक सामने आ जाता है। लेकिन हमने फिल्म में किसी को टारगेट नहीं किया कि हम ये फिल्म दिखाने के, ये इसीलिए दिखा रहे क्योंकि हर एक इंडियंस, हर एक फैमिली इससे अच्छा हम ऑर्गेनिक फूड खाए, और जो चीज़ें आजकल जो पेस्टिसाइड्स हो सारे, ये जो सब बढ़ रहा है, ये बंद हो जाए, ऑर्गेनिक को आगे बढ़ावा मिले। और ये फिल्म देखने के बाद हर एक इंसान बहुत रोएगा। उसके बाद में वो रात, वो जब तक सोता नहीं है, तब तक ये सोचता रहेगा कि मेरे फैमिली के लिए मैं कल से क्या। श्रेयस, हम हमेशा कहते हैं ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए, ऑर्गेनिक के बढ़िए। डू यू फील ऑर्गेनिक इज रियली ऑर्गेनिक, और वहाँ पे भी मिलावट भी है? क्या है ना, जब फूड खाने जैसे बेसिक चीज में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? सो लोग कहते हैं कि ये हेल्दी है, ये ऑर्गेनिक है, बट उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्काउंट कर लेना चाहिए कि सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक कही जाती है वो ऑर्गेनिक नहीं होती। सारी चीज़ें जो आपको हेल्दी बोल के बेची जाती है वो हेल्दी नहीं होती। सो द थिंग दैट वी वांट टू स्ट्रेस ऑन एंड से थ्रू द फिल्म इज कि थोड़ा अवेयर हो जाइए, थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा पूछिए सामने वाले को कि अगर आप बोल रहे हो ऑर्गेनिक तो कहाँ से आया है ये, कैसे बना है ये ऑर्गेनिक, और ये हेल्दी अगर आप बोल रहे हो तो क्या है इसमें, कितना क्वांटिटी में। थोड़ा सा अवेयरनेस अपना भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या ना, हमारी टेंडेंसी होती है भरोसा करने की। सामने अगर पैकेट पे ऑर्गेनिक छपा है तो हमसे, हाँ इन्होंने बोला ना भाई ऑर्गेनिक, हर्बल ऑर्गेनिक, वो वैसा नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उनको क्वेश्चन करें, सब्जी वाले को भी क्वेश्चन करें कि सब्जी आती है तो कहाँ से आती है। थोड़ा सा जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है ना, कि भाई आप पेस्टिसाइड छिड़कते हो, अच्छा केमिकल छिड़कते हो, अच्छा कितने मात्रा में करते हो,
उनको पता होगा नहीं होगा, बट उनको कल को ऐसा लगेगा कि कोई तो है जो सवाल पूछ रहा है, यू नो। और आज आपके हाथ में एक हथियार है ना, कैमरा, यू नो, वो उनको भी पता है कि मैं भाई झूठ बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इतना ही बताना चाह रहे कि थोड़ा सा अवेयरनेस हो, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पूछिए सामने वाले को, ही विल हैव टू बी आंसरेबल। इतनी आसानी से ऑर्गेनिक बोल के हम नहीं खाएंगे। अगर ऑर्गेनिक है तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वाकई में ऑर्गेनिक है। अगर हम बात किया जाए, एक्टर्स आर नोन फॉर देयर डाइट्स, exotic vegetables and all, which are also frozen foods. Most of आप बड़े supermarkets में देखेंगे तो has an actor, what precaution you take now exotic vegetables के नाम पे, वो जो frozen होकर आते हैं इंडिया में, उसको लेकर आप कितना? मैंने वो खाना बंद कर दिया। मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल्स या रॉ वेजिटेबल्स वो खाना मैंने बंद कर दिया। आई मेक इट अ पॉइंट टू बॉयल इट, कुक इट एंड ओनली देन ईट इट। तो मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे मेरी डाइट में से हटा दिए, क्योंकि दूध का भरोसा नहीं, पनीर का भरोसा नहीं। हम लोग घी जो नोन सोर्सेस का है वहाँ से लेते हैं, बट अदरवाइज ऑयल तो वैसे ही कम है, फ्राइड वाइड तो वैसे ही कम था पहले से। बट ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह, ये खाना मैंने, सैलड्स वगैरह जो होते हैं, मैंने खाना बंद कर दिया। मैं बॉईल करता हूँ, चुपचाप धोता हूँ, बॉईल करता हूँ, कुक करता हूँ, फिर खाता हूँ। जी चेतन जी, अगर बात किया जाए कोर्ट रूम ड्रामा की, तो कोर्ट रूम ड्रामा को ऑन स्क्रीन लाना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए भी, बिकॉज इट्स अ डेब्यूट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो? क्या है, देखिए क्या है, इसके रिसर्च के दौरान मैं बहुत मतलब कोर्ट में जाके बैठा हुआ, वहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए क्या होता है। मैंने रियलिस्टिक ड्रामा क्या होता है आजकल देखिए कि कुछ जगह पे फिल्म में दिखाई देते, थोड़ा सा कॉमेडी के जॉनर से होता है या है, लेकिन ये एक रियल कहानी है, ये रियलिस्टिक है। सो मैं वहाँ पे जाके कोर्ट में बहुत बार नदी के लोग के वकील उनके द्वारा मैं जाके बैठा था, देख रहा था कैसा है, क्या रियलिस्टिक चीज़ें कैसी होती हैं। तो वो पूरा देख कर फिर उसके ऊपर काम करके, तो उस हिसाब से हमने भी सेम रखने की कोशिश की है। ये जो टॉपिक है काफ़ी ही सेंसिटिव है, और आई थिंक ये सबको ही रिलेट करेगा ये टॉपिक को। हैव यू एवर थॉट कि ये टॉपिक को अगर वेब सीरीज के थ्रू लाते तो इसको बताने को डीपली काफ़ी एक अलग प्रोसेस होता या फिर ज़्यादा मिलता टाइम? नहीं देखिए, क्या होता है कि वेब सीरीज जो आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मीडियम ये फिल्म दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि सही है करके। तो मुझे ये एज अ फिल्म बना के इसे थिएटर में मुझे दिखाना चाहिए था, और दिखाना है। क्योंकि क्या है कि बड़े स्क्रीन पे आपको इमोशन और ये सारी चीज़ें वो आपको अंदर ज़्यादा घुस जाती है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और मेरी फिल्म वैसी है जो इमोशनल है, सीरियस सब्जेक्ट है, जो लोगों को थिएटर में आके ही देखना क्यों चाहिए, तो इसीलिए देखना चाहिए कि वो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा तो आपकी फैमिली सेफ होगी। क्योंकि इस फिल्म देखने के बाद उनको ये दिखाया गया है कि अपने फैमिली को क्या करे। फिल्म देखने के बाद लोग घर जाते वक्त, सोते वक्त वही सोचेंगे कि दूसरे दिन मेरे फैमिली के लिए मैं क्या अच्छे से फूड दे सकूँ, क्या कर सकूँ उसके लिए, कैसे। तो ये चीज़ें हैं, तो थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट है, थिएटर में फिल्म जाके देखना। श्रेया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, द वे आपका भी रिसेंटली मराठी प्रोजेक्ट भी हिट हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? एज अ प्रोड्यूसर, हाउ इज फील नाउ? No, I'm enjoying the journey as a producer. In fact, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि एक जैसे आपका रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं कि, तो उसने पूछा कि एक्टर या प्रोड्यूसर। तो यूजुअली तो मेरा जवाब हमेशा एज एन एक्टर तो एक्टर ही रहता है, बट these days honestly I have really started enjoying my journey as a producer also, क्योंकि you get involved in all aspects of filmmaking ना, मतलब कहानी से लेके एक्टर्स को चुनना, शूटिंग, फिर पोस्ट प्रोडक्शन। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस। ऑफ कोर्स टेंशन रहता है एज अ प्रोड्यूसर कि आपके पैसे रिकवर होंगे नहीं होंगे, बट जब पिक्चर लोगों को पसंद आती है, हिट हो जाती है, चल जाती है, तो ऑब्वियसली यू फील वेरी हैप्पी। So personally, I'm very happy with the way audience also has reacted to it, and looking forward to doing some more work as a producer. Touch wood. श्रेया जी, अगर मैं बात करूँ मराठी मूवीज की जो काफी अभी स्पाइक पे चल रही है, everyone is loving
वो कंटेंट को प्यार मिल रहा है जो हमेशा वो डिजर्व करता है। जी। ये ग्रोथ जो आप देख रहे हैं इस पे क्या कहना चाहेंगे? No, it's phenomenal. मतलब especially this year has been quite fruitful True. मराठी फिल्म्स के लिए। सारी फिल्में जो है have done phenomenal business। फिर Yeah. वो क्रांति ज्योति विद्यालय हो या राजा शिवाजी हो, अगर सुनबाई हो, देउल बंद Yeah. तो 100 करोड़ पार कर गए। सो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि फिल्में चले बिकॉज तब इंडस्ट्री ग्रो होगी। ऑफ कोर्स। एंड इंडस्ट्री ग्रो होगी तो और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आएगा, मोर पीपल विल start putting in money in the industry because they will see return on their Yeah. investment and जैसे आज बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज है, तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, आज इवन गुजराती मीडियम Gujarati is इज doing वर्किंग phenomenally well, so पंजाबी है। So it is important कि मराठी इंडस्ट्री भी जो इतने सालों से है, तो अभी तो एटलीस्ट मतलब ग्रो होना बनता है। ऑफ कोर्स। सो आज जो ये फर्स्ट 6-8 मंथ्स में जो रिस्पॉन्स मिला है, इट इज़ वेरी हार्टनिंग, वेरी एनकरेजिंग एंड मैं चाहूँगा कि ये रिस्पॉन्स इसी तरह। Does distributor also taking up more like खुशी से आ रहे हो आपके सामने? नहीं, बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, एग्जिबिटर्स हो, सी उनका फंडा बड़ा क्लियर है। Yeah. अगर पिक्चर चलती है तो वो उसके शोज ऑटोमेटिकली बढ़ाते हैं, और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जिबिटर्स नहीं चाहेगा कि पिक्चरें चलें, Sure. तो उनका ये कभी कभी आर्ग्यूमेंट रहता है कि शोज नहीं मिलते या शोज कम कर देते हैं मराठी के। मुझे नहीं लगता ये सही है, बिकॉज उनको उनके टिकट सेल्स के साथ साथ उनके कैंटीन सेल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट Of course. है, तो अगर लोग एक मराठी फिल्म देखने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसके शोज बढ़ाएंगे, बिकॉज ना सिर्फ टिकट बिक रही है बट समोसे, पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो सारी चीजें Yeah. भी साथ में बिक रही है ना। तो distributors and exhibitors are also very very supportive when the film works. If it doesn't work, तो फिर चाहे वो हिंदी हो, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश फिल्में हो या मराठी हो, everyone is treated in an equal manner. True. From last few years, you are experimenting with the new genres, new character. Yeah. What's next from your side, which is more shocking from your side? मतलब जो ऑडियंस देखकर शॉक हो जाएंगे कि श्रेयस अब ये किरदार में भी नजर आ रहे हैं। देखिए खैर, मैंने जब शुरुआत की थी इकबाल जैसी फिल्म के साथ, विच वॉज अ वेरी इंटेंस काइंड ऑफ फिल्म, तो उसके बाद कई लोगों का ये था कि नहीं, ये सीरियस में तो ठीक है लेकिन ये कॉमेडी नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद चेंजेस होते गए, मैंने खुद वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं, कॉमेडीज करूँगा। फिर गोलमाल हुई, पेइंग गेस्ट हुए, कई सारी कॉमेडी फिल्में बनी। आज सिचुएशन ऐसी है कि लोग कहते नहीं, कॉमेडी तो करता है, पता नहीं सीरियस कैसे करेगा, सो थिंग्स हैव चेंज्ड। सो इसीलिए आई थिंक फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर द इंडिया स्टोरी इज एन इम्पॉर्टेंट फिल्म कि ये आए। इसके बाद में ऑब्वियसली एक गोलमाल है, तो ऑफकोर्स वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज तक गोलमाल को जैसा प्यार मिला है वैसा गोलमाल 5 को भी मिले। एंड देयर इज वन मोर फिल्म कॉल्ड स्नैप व्हिच इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो भी एक अलग ही किस्म की फिल्म है, तो वो भी लोगों को पसंद आए। एंड इवेंचुअली एक्टर चाहता क्या है, आप जो काम कर रहे हो वो लोगों तक पहुंचे और उनको पसंद आ जाए। सो दैट इज व्हाई यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, समटाइम्स सर्टेन थिंग्स वर्क, समटाइम्स दे डोंट। ट्रू। चेतन जी, व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड आफ्टर दिस? एक ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होगी ये फिल्म के बाद। हाँ, मतलब प्लानिंग में है 2 फिल्म्स, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से मिलती जुलती रहेगी। हाँ, 100%। सो फिर आपको वही नजरिए से देखा जाएंगे कि कुछ भी आएंगे तो एक नहीं, मेरे पास जो भी मतलब थॉट के हिसाब से मैं फिल्में आगे बनाने वाला हूँ, तो इसी थॉट ऐसी रहेगी जो अपने भारत देश के लिए कुछ अच्छा मैसेज मिले और अच्छा एंटरटेन मिले, और वही वैसे ही बनाना चाहूँगा। मुझे जितना मैं इनको अभी जानता हूँ, ये जो 1.5-2 साल में हमने काम किया, आई थिंक इनकी इंटेंट हमेशा ये रहेगा कि आई शुड मेक अ स्टेटमेंट, सिर्फ एक ऐसी बना देते हैं चलो वैसा वाला इनका टेक नहीं रहेगा। ही विल ऑलवेज कम अप विद समथिंग जिसमें कोई मुद्दा हो या कोई स्टेटमेंट हो, या किसी हमारे देश के लिए किसी ने कुछ काम किया हो, उनकी कहानी हो, तो he would be more keen on doing something like that. आदित्य धर के बाद आपको ही नाम लिया जाएगा। Can we say that too? Lastly, one message for the audience. बेसिकली मैसेज तो यही है कि 24th को फिल्म
रिलीज हो रही है, और बस इतना ही चाहेंगे कि जाके देखिए, एंड अगर आपको पसंद आती है वो मुद्दा, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिए, एटलीस्ट सोचिए उसके बारे में कि बिकॉज ओवरनाइट तो चेंज आएगा नहीं, बट उसकी एटलीस्ट शुरुआत अभी से हो जाए, True. दैट इज ऑल्सो इनफ। सर उसमें सब मतलब ये फिल्म हिंदुस्तान के हर एक घर की है, इसलिए आपको आपके फैमिली के लिए ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। तो 24 जुलाई को आप थिएटर में जाइए और फिल्म देखिए, उस रात आप सो नहीं पाएंगे, आप अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई।